नमस्कार, मैं विवाद दिस वीक मुझे ऑल इज सोल्यूशन। जब आप पुराने अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि बाय रिपीटेशन कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं। जैसे मुझे याद है कि जब मैंने पोलराइजेशन स्टार्ट किया था फोटो केमिस्ट्री में, तो पोलराइजेशन सिंपल अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें तो वो एक तरीके का जो लाइट होता है, वो अगर एक सबस्ट्रेट पे पड़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो रिएक्शन जो हो रहा है वो प्रोडक्ट ऑब्टेन ही करे, वो उतना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब ही करे। कई बार प्रोडक्ट बनते हैं बट वो जो एनर्जी होती है जो आपके प्रोडक्ट पे बनाने में बम्बार्ड की जाती है, कई बार वो चीज़ें नहीं काम आती हैं। तो सेम ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप बाय डेली रोटेशन अगर आप वो चीज़ रिवाइज़ करते हैं तो आपको बहुत मदद करती है। उसी तरीके से एक पोलराइजेशन का इंपॉर्टेंट सवाल मुझे याद है। ओके, ये तो मेरी श्रीमद् भागवत गीता है और कहते हैं कि अगर हो सके तो आप बुकलेट ज़रूर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये आपको बहुत मदद करता है समझने के लिए, एंड एज वेल एज़ ये आपको बहुत अच्छे से बताता है कि आपको आगे क्या कैसे करने का है। तो सवाल जो है, द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, जिसे एन से डिनोट किया जाता है, एन इज़ नथिंग बट द नंबर and the fraction of monomer consumed, that is a p, for the polarization reaction are related to, क्या वो 1/p या फिर वो 1 माइनस पी होगा, प्लस पी होगा, या 1/p होगा, या 1/p स्क्वायर होगा। अब जब आप पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपने एक बात को ध्यान दी होगी कि एक इक्वेशन है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लिंकेज, तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। कि एक इक्वेशन है, मुझे एग्जैक्टली वो इक्वेशन याद ना है, उस इक्वेशन के हिसाब से होता है कि अगर वो रूट मीन स्क्वायर है तो किस तरीके से फॉर्मूलाज बाय स्टेप वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं द पोलराइजेशन प्रोसेस कैन बी अ सिंपल टर्म इज डिवाइडेड इनटू अ स्टेप ग्रोथ, और कई बार वो चेन ग्रोथ होता है। The kinetics of polarization is not affected by the size of reacting species। मतलब पोलराइजेशन जो होता है जो स्पीशीज का जो साइज होता है उसे अफेक्ट नहीं करता है। द काइनेटिक्स मतलब होता है रेट। काइनेटिक्स की बात की जाए तो काइनेटिक्स समथिंग द एनर्जी जो दी जा रही है। ग्रोथ, काइनेटिक्स सिंपल चीज़ों को समझिए। काइनेटिक्स मतलब कुछ एक एनर्जी है जो एक तरीके से सिंपली ग्रोथ के लिए दी जा रही है, जिससे रिएक्शन आगे बढ़ता है। The kinetics of polarization is not affected by the size of reacting species. The degree of polarization is xn is equals to 1/p, where p is a degree of polarization reacting the group else। इसका मतलब है जो 1 माइनस पी है, दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। वैसे वो चीज़ कहते हैं कि जब आप क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वही आपके असाइनमेंट में आता है, टेस्ट सीरीज़ में आता है, उसमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से वहाँ कर देते हैं, सेम वही चीज़ें होती हैं। बट ये आपके माइंड में इतना अच्छे से घर कर जाता है कि जो आपने पढ़ा है, देखो जब तक हम कुछ भी पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, कितना ज़्यादा उसे कंज्यूम कर ले, बट जब तक उसे क्वेश्चन फॉर्म में नहीं दिया जाता, कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से डिटेक्ट नहीं की जाती, दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता, तब तक हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के बुकलेट है तो समझ आपको टेस्ट सीरीज़ असाइनमेंट इन सब पे अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। सिंपली आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ये साथ साथ में आपके वो टेस्ट सीरीज़ का पैसा भी बचेगा, और सबसे बड़ी बात क्योंकि आपका जो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है वहाँ पे होता है आपके माइंड को कितना ज़्यादा आप अच्छे से रख ले। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, ये मुझे आपको बताना था। थैंक यू।